तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा सीरीज चैप्टर 77 का। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज़। To destroy my world! तो यार ये मांगा सीरीज चैप्टर 76 से कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले इस मांगा सीरीज में ये बताया जाता है कि 40 साल पहले प्लेनेट सिरिल एक नमेकियन मूली को देखकर हंस रहा है और फिर दिखाया जाता है किरनोला जैसा ही आदमी नमेकियन को कुछ शरबत या वाइन ऑफर करता है और उस ऑस्ट्रेलियन के पीछे एक और ऑस्ट्रेलियन होता है जो कि वाइन भरता है अपने जग में और दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं और नमेकियन भी उन्हें अपनी मूली हंसते हुए दिखाता है। तभी मोनाएटो नरेट करता है कि हम नमेकियन और ऑस्ट्रेलियन इस प्लेनेट पे अमन और शांति से एक दूसरे के अच्छे नेबर्स की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, जब तक एक बदनसीब रात को जब चांद पूरा नजर आया था और आसमान में चांद की तरफ कुछ शिप्स नजर आ रही थी और ये देखकर एक नमेकियन हैरान हो जाता है और तभी कुछ सेल्स की शिप इस प्लेनेट पर क्रैश लैंड करती है और वो शिप्स एक नमेकियन और ऑस्ट्रेलियन के बहुत नज़दीक गिरती हैं और वो नमेकियन बोलता है ये क्या है। तभी आसमान से दिखाया जाता है उन शिप्स की वजह से ज़मीन में बहुत बड़े छेद हो जाते हैं और उस शिप से कोई निकलता हुआ नज़र आता है और एक नमेकियन भी वहाँ पहुँच जाता है देखने के लिए और कोई ऊपर आता नज़र आता है और उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है और ज़मीन पे उसकी परछाई नज़र आती है जो कि बहुत बड़ी होती है और अचानक से उजारों नज़र आता है और उस उजारों को देखकर नमेकियन और ऑस्ट्रेलियन हैरान हो जाते हैं और मोनाएटो नरेट करता है कि वो पता नहीं कहाँ से आ गए थे और फ्रीदा की शिप से कुछ फ्रीदा के सोल्जर्स भी निकलते हुए नजर आते हैं जो ज़मीन पे लैंड करते हैं और वहाँ हमारे ऑस्ट्रेलियन और नमेकियन भी नहीं थे इतने ज़्यादा तो उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर पाया और कुछ नमेकियंस नजर आते हैं ज़मीन पे बैठे हुए जिनको फ्रीदा के सोल्जर्स मारने के लिए तैयार होते हैं और वो उन नमेकियंस पर ब्लास्ट कर देते हैं और मोनाएटो नजर आता है जख्मी जो उन नमेकियंस के पास जाता है और वो बूढ़ा नमेकियन मोनाएटो को बोलता है ये ड्रैगन बॉल है, तुमको पता है इनका क्या करना है। और वो दोनों ड्रैगन बॉल मोनाएटो अपने हाथ में लेता है और वो बहुत छोटी नज़र आती है। अर्थ की ड्रैगन बॉल तो बहुत बड़ी होती है लेकिन ये बहुत छोटी नज़र आती है और तभी मोनाएटो नरेट करता है कि वहाँ में अकेला ही नमेकियन बचा था और ऑस्ट्रेलियन भी इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो उन ग्रेट एप्स के ऊपर फायर तो कर रहे थे लेकिन उन पे कोई डैमेज नहीं हो रहा था और वो ग्रेट एप उन ऑस्ट्रेलियंस को एक बिल्डिंग से कुचल देता है और वहीं एक और ग्रेट एप नज़र आता है जो एक बिल्डिंग पे खड़े होकर कुछ देखता है और ऐसा लगता है कि वो किसी को देख रहा है और इस शॉट में नज़र आता है कि उसके चेहरे पे एक्स बनी होती है जैसे बार्डक के चेहरे पे बनी होती है और वो ज़मीन पे किसी ऑस्ट्रेलियन को भागते हुए देखता है और वो उस बिल्डिंग से उतर के उसके पीछे जाता है ज़मीन पे उतर के और उसका पीछा करते हुए एक चर्च के पास आ जाता है और उस चर्च में ग्रनोला और उसकी माँ नज़र आती हैं जो ग्रेट एप को देखकर हैरान हो जाते हैं और ग्रनोला उस ग्रेट एप को देखकर बेहोश हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी फट गई और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसकी माँ चिल्लाती है ग्रनोला। तभी वो ग्रेट एप बार्डोक वहाँ देखता है उन दोनों को। तभी वहाँ ग्रेट एप्स नज़र आते हैं और एक ऑस्ट्रेलियन नज़र आता है जो एक ग्रेट एप के ऊपर फायर करता है। तभी एक बूढ़ा ऑस्ट्रेलियन बोलता है चांद की तरफ निशाना करो, चांद को तबाह करो
और वो नौजवान सिरेलियन बोलता है समझ गया। और वो जैसे ही चांद की तरफ फायर करने वाला होता है तो वो ग्रेट एप देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ग्रेट एप उसके पास पहुंचता है तो वो उसके ऊपर फायर कर देता है और वो की ब्लास्ट डायरेक्टली उस ग्रेट एप के सर के ऊपर वार करता हुआ चला जाता है चांद की तरफ और चांद को तबाह कर देता है। और सब ग्रेट एप्स वापस अपने बेस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तभी एक सिरेलियन नजर आता है जो हंसते हुए बोलता है पकड़ लिया। तभी उसके पीछे एक सैन आ जाता है और उसको बोलता है तुम्हें इतने जल्दी नहीं बोलना चाहिए। और तभी वो सैन बोलता है माफ़ करना भाई, लेकिन हम अपने बेस्ट फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम्हें मारने के लिए मेरा यही फॉर्म काफ़ी है। और उसको वहीं मार देता है। और तभी एक और सैन बोलता है जल्दी करो लीक, हमें यह सब ख़त्म करके चलना है यहाँ से। और तभी वो सैन बोलता है तुम्हारा सर कैसा है। और वहीं सैन नज़र आता है जिसको एक सिरेलियन ने सर पे ब्लास्ट किया था। और उसके आगे कोई सैन खड़ा होता है और ये सैन बारडाक होता है। वो उसको वहाँ खड़े होके देखता रहता है और ग्रेनोला की माँ बारडॉक पे ब्लास्ट करती है जो बारडॉक के शोल्डर पे लगता है और उसका आर्मर टूट जाता है। लेकिन बारडॉक वहीं खड़ा रहता है और उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसको बोलती है कि तुमने इसका पैदा होना भी मिस कर दिया। और तभी जीने नजर आती है जो बारडॉक को बोलती है तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम कितने महीनों से गायब थे। तभी बारडॉक बोलता है ओह, तभी ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा पेट सीधा कैसे हो गया। तभी जीने गुस्से में बोलती है तुम सयान मर्दों के पास कोई इमोशन नाम की चीज़ होती है। तभी वहाँ छोटा रेडिस नज़र आता है जो कुछ बच्चों के साथ खेलता है और बारडॉक बोलता है वो छोटा सा बच्चा इस इंक्यूबेटर में अंदर है। और तभी जीने उसको बोलती है कि तुम मेरी मदद करोगे उसका नाम रखने में। और बारडॉक उस छोटे से बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है और उस छोटे से बच्चे को देखता ही रहता है। तभी जीने बोलती है क्या हुआ, तुमने कभी एक बच्चा नहीं देखा। तभी वो छोटा सा बच्चा नजर आता है और बारडॉक बोलता है कैकरॉट और बोलता है हम इसको कैकरॉट बोलेंगे। और जीने बोलती है कैकरॉट और बोलती है ये तो बहुत अच्छा नाम है। और बोलती है बड़े हो जाओ और ताकतवर बनना। और तभी बारडॉक नजर आता है उसी चर्च में ग्रेनोला की माँ के आगे खड़ा होता है और उसको गुस्से में देखता है। और उसके पीछे कोई सैन आ जाता है और उसको बोलता है बारडॉक सर। और यह सुनकर ग्रेनोला की माँ हैरान हो जाती है और वो सैन बोलता है हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, मिशन पूरा हो गया है, हमें जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। और तभी नज़र आता है ग्रेनोला की माँ डरी हुई नज़र आती है और बारडॉक बोलता है ये बात है, तुम चले जाओ मैं आ जाऊँगा। और उसको बोलता है मैं सर्वाइवर्स को चेक करने के लिए रुक रहा हूँ। और वो सैन बोलता है जैसी आपकी मर्जी, पर थोड़ी जल्दी करना, प्रीता भी यहाँ आ रहा है जल्दी। और बारडॉक बोलता है अच्छा हुआ बता दिया। और वो स्काउटर से चेक करता है और बोलता है उनमें से ये दोनों ही बचे हैं। और यह सुनकर ग्रेनोला की माँ हैरान हो जाती है। और बारडॉक के स्काउटर में कुछ नज़र आता है और फिर बारडॉक बोलता है कि उस पहाड़ों में किसी की पावर लेवल 5 नज़र आ रही है, लगता है कोई जानवर होगा। नहीं, ये कोई जानवर नहीं हो सकता, ये कोई चालाक चीज़ है। और उस पहाड़ पे नमेकियंस के घर नज़र आते हैं तबाह हुए हुए। और एक घर में नज़र आता है मोनाइटो जो ड्रैगन बाथ को छुपाता है। और वो किसी को आते हुए महसूस करता है और अपनी स्टिक हाथ में ले लेता है और उस पर हमला करने के लिए छुप जाता है। और जैसे ही बारडॉक अंदर आता है तो मोनाइटो उस पर अटैक कर देता है और उसको बोलता है ये लो। और बारडॉक उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हाथ में पकड़ लेता है। और ये देखकर मोनाइटो हैरान हो जाता है
और बार्डोक बोलता है एक नमेकियन, और वो नमेकियन हैरान हो जाता है और बार्डोक बोलता है तुम्हारी ताकत एकदम से 213 कैसे हो गई थी? लगता है तुम अपनी ताकत को कंट्रोल कर रहे हो। इससे साबित होता है तुम कैसे छुपे हुए थे। और ये सुनकर मोनाटो हैरान हो जाता है और बार्डोक ग्रेनोला को अपनी माँ को दे देता है। और तभी वो मोनाटो बोलता है सेरेलियंस, मैंने नहीं सोचा था कि सेरेलियंस बच पाएंगे कोई। तभी ग्रेनोला की माँ मोनाटो को बोलती है मेरा नाम मोज़ली है और ये मेरा बेटा है ग्रेनोला। तभी मोनाटो उसको अपना नाम बताता है। तभी बार्डोक बोलता है फ्रीदा जल्दी यहाँ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ छुप जाओ उसके रडार से। तभी मोनाटो बोलता है तुम एक सैन नहीं हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बार्डोक बोलता है मुझे बस यही लगा कि यही सब है, और बोलता है मुझे जाना चाहिए अब। और उनको बोलता है छुप के बैठो जब तक छुप सकते हो। तभी मोनाटो उसको बोलता है रुक जाओ, अपना नाम तो बता दे जाओ। तभी बार्डोक जाते हुए बोलता है बार्डोक। और प्रेजेंट डे में तभी ग्रेनोला बोलता है इसका ये मतलब है मैं उस सैन की वजह से जिंदा हूँ। तभी मोनाटो बोलता है बिल्कुल, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे ये छुपाया। तभी गोकू और वेजिटा नजर आते हैं और मोनाटो गोकू को देखकर बोलता है तुम बिल्कुल उस बार्डोक की कार्बन कॉपी लगते हो। और यह सुनकर गोकू बोलता है मैं? तभी मोनाटो बोलता है हाँ तुम। और बोलता है बार्डोक के नाम से कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? तभी गोकू बोलता है मुझे ग्रैंडपा गोहान ने अर्थ पे पाला था, तो मुझे साइंस के बारे में इतना नहीं पता। तभी वेजिटा बोलता है कैकारोट। और गोकू बोलता है तभी वेजिटा बोलता है बार्डोक, ये कोई और नहीं तुम्हारा बाप था। और गोकू हैरान होकर बोलता है हाँ मेरा बाप? सीरियसली? और यह सुनकर ग्रेनोला और मोनाटो हैरान हो जाते हैं। और तभी ग्रेनोला बोलता है ये उसका बेटा है जिसने मुझे बचाया था। तभी गोकू नजर आता है जो बोलता है काश मुझे अपने बाप के बारे में कुछ पता होता। तभी वेजिटा बोलता है क्या पता है तुम्हारी नाजुक तबीयत तुम्हारी फैमिली में थी। तभी ग्रेनोला बोलता है रुक जाओ, मेरी माँ का क्या हुआ? और चिल्ला के बोलता है कि मेरी माँ क्यों नहीं जिंदा थी। तभी मोनाटो बोलता है तो सुनो। और फिर से बार्डोक नजर आता है और मोनाटो उसको बोलता है रुक जाओ बार्डोक, मुझे अपना हाथ देखने दो। और यह सुनकर बार्डोक रुक जाता है और मोनाटो उसका हाथ ठीक कर देता है। और यह सब ग्रेनोला की माँ चुप होकर देखती है और मोनाटो बोलता है ठीक हो गया। तभी बार्डोक बोलता है ये नहीं पता था कि नमेकियन ये कर सकते हैं। और मोनाटो बोलता है कुछ ऐसे भी हैं गिफ्टेड जो तुम्हारी एनर्जी को भी फुल कर सकते हैं। मुझे तो एक स्क्रैच रिस्टोर करने में ही पूरी ताकत लग जाती है। और यह सुनकर बार्डोक हैरान हो जाता है। तभी बार्डोक के स्काउटर में कुछ नजर आता है और बार्डोक बोलता है कोई नज़दीक है। और मोनाटो बोलता है क्या? और वो दोनों किसी को देखते हैं और वहाँ उस पहाड़ पर हीटर्स खड़े होते हैं। और बार्डोक बोलता है हीटर्स? और मोनाटो बोलता है ये कौन हो सकते हैं? तभी बार्डोक बोलता है ये प्लेनेट तबाह होने के बाद आते हैं और इनको प्लेनेट का दलाल भी कहा जाता है। और लगता है इनकी इस प्लेनेट पर भी नज़र है। तभी मोनाटो बोलता है ये हमारे प्लेनेट को किसी बिकने वाली चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी फ्रीजा की शिप्स नज़र आती हैं जाते हुए और उन हीटर्स में उनका लीडर बोलता है बहुत अच्छे।
नमेकियन और सिरेलियंस अब हट चुके हैं यहाँ से, और वो लीडर अपने आदमी को बोलता है शुगेरियन से बात करो और एक प्राइस डिसाइड करो, और वो बोलता है ठीक है। तभी वो लड़की बोलती है हमको कुछ ज़रूर मिलेगा एलेक, एक हाथ एक टांग या कुछ तो मिलेगा ना। तभी उनका लीडर बोलता है एक बार हमने इस प्लेनेट को साफ कर दिया तो हम इसके कम से कम 100 बिलियन पॉल लेंगे। तभी उसका आदमी बोलता है फ्रीदा के सोल्जर्स का क्या होगा। तभी वो लीडर बोलता है उनको टोटल से 10% दे दो। तभी वो लड़की हंसती है और बोलती है बहुत आसान पैसा हमारे लिए। और वो लीडर बोलता है फ्रीदा के बहुत सारे आदमी तो सिर्फ तबाही करने के लिए हैं और उनके पास दिमाग नहीं है, वो सिर्फ तबाही करने के लिए, उनको इस प्लेनेट की वैल्यू नहीं पता। और ये सुनकर बार्डोक को गुस्सा आता है। तभी उनका एक और आदमी बोलता है एक दिन हम फ्रीदा से भी ऊपर हुकूमत करेंगे। तभी हीटर्स का लीडर बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गैस। तभी बार्डोक, मोनाइटो और ग्रेनोला की माँ नजर आती है और ग्रेनोला की माँ बोलती है वहाँ कौन है। तभी मोनाइटो उसको चुप कराता है। तभी वो लीडर बोलता है हीटर्स फ्रीजा से ताकत से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पैसों से ज़रूर लड़ सकते हैं, और हमारा दिन एक दिन ज़रूर आएगा और उस दिन तक हमें ऐसे ही कमाते रहना चाहिए। तभी वो बोलता है हाँ बिल्कुल, और बोलता है हीटर्स उस छिपकली को सर्व करने के लिए नहीं पैदा हुए। तभी बार्डोक बोलता है तो ये फ्रीदा को धोखा देने के लिए सोच रहे हैं। तभी वहाँ ग्रेनोला अपनी माँ को पुकारता हुआ आ जाता है और वो बार्डोक और उसकी पूछ को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है एक सयन। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और हीटर्स भी पीछे देखते हैं। तभी मोनाइटो ग्रेनोला को बेहोश कर देता है। तभी उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है और मोनाइटो बोलता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ सो रहा है। और बार्डोक गुस्से में आकर बोलता है ये पागल बच्चा। तभी हीटर्स बोलते हैं वहाँ कोई है। तभी बार्डोक गुस्से में बोलता है मुझे अपनी शॉल दो। और हीटर्स वहाँ देखने के लिए आते हैं तो वहाँ बार्डोक वो शाल ओढ़ कर खड़ा होता है और हीटर्स बोलते हैं एक नमेकियन और 2 सरेलियंस, और तुम कौन हो सकते हो। तभी बार्डोक बोलता है मैं इन सर्वाइवर्स को ख़त्म करने ही वाला था। तभी वो लीडर बोलता है हाँ फ्रीदा का एक आदमी। और ये देखकर मोनाइटो और ग्रेनोला की माँ हैरान हो जाती है। तभी वो लीडर बोलता है क्या हुआ, नहीं मारोगे क्या। तभी बार्डोक बोलता है दरअसल नमेकियन ने एक अजीब जादू यूज़ किया और शायद उसे चेक करना आशा होगा इन्हें मारने से पहले। और वो लीडर उस पर फायर कर देता है और ये देखकर बार्डोक हैरान हो जाता है और वो फायर डायरेक्टली ग्रेनोला की माँ को लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है और मोनाइटो हैरान हो जाता है ये देखकर। तभी वो लीडर बोलता है ये लो, और ये देखकर बार्डोक को गुस्सा आता है और लीडर के एक आदमी को कुछ महसूस होता है। तभी बार्डोक उनके ऊपर ब्लास्ट कर देता है और गैस उस ब्लास्ट के सामने आ जाता है और शील्ड तैयार करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। और लीथर्स का लीडर बोलता है उसका है कि ये मजाल, और जैसे ही धुआं ख़त्म होता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और वो लीडर बोलता है यहाँ क्या हो रहा है, ये फ्रीदा के लिए काम कर रहा था या नहीं। तभी वो लड़की बोलती है अब क्या, वो भाग गए हमसे, शायद वो जंगल में छुप गए होंगे। और वो लीडर बोलता है ये हमें फंसा सकता है। तभी बार्डोक वाले नजर आते हैं छुपे हुए। तभी मोनाइटो बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरा पावर इतना ताकतवर नहीं है इसको बचाने के लिए। तभी बार्डोक गुस्से में बोलता है मुझे क्या हो गया था,
तभी मोनाटो बोलता है पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। तभी बार्डोक बोलता है हीटर्स हमको ही ढूंढ रहे होंगे। तभी वो लीडर बोलता है इनको मरना ही होगा। तभी गस बोलता है मुझे जाने दो, उन तीनों को मेरे हाथों से ही मरना होगा। तभी वो लीडर बोलता है ठीक है, काम पूरा करके आओ, और तब तक हम फ्रीदा से मिलने की तैयारी करते हैं। और उसको बोलता है ध्यान रखना कि ये काम पूरा हो जाए फ्रीदा के यहाँ आने से पहले। और गैस बोलता है बिल्कुल, और गैस चला जाता है उनके पीछे। तभी प्रेजेंट डे पे गैस नज़र आता है और वो लीडर बोलता है तुम्हें कुछ याद आ गया 40 साल पहले इसी दिन? बिल्कुल, तुम जिससे लड़े थे वो एक सैन था, राइट? और गैस बोलता है हाँ। और वो लीडर बोलता है मैं समझ गया, तुम्हारा अपना भी बदला इन सब में फंसा हुआ है। तभी गैस बोलता है मैं वैसे हालात को फिर से सफर नहीं करूँगा, मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। तभी वो लीडर बोलता है बिल्कुल, पर इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। और गैस उसकी तरफ देखता है। तभी वो लीडर बोलता है एक और फिर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज़। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।